अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे नानी के घर जाने के लिए। मैं मुमरा में रहती हूँ और मेरी अम्मी का घर भिवंडी में है। तो संडे के दिन मोहम्मद बहुत ज़्यादा कह रहा था कि आज छुट्टी है तो आप नानी के घर चलिए, लेकिन उस दिन बारिश थी तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, जिस दिन बारिश नहीं रहेगी और छुट्टी रहेगी तो हम लोग जाएँगे। तो ये मुहर्रम की 9 तारीख़ है और आज बारिश भी नहीं थी, तो हम लोग ने प्लान किया कि ठीक है आज ही चले जाते हैं और कल के दिन आशूरा की छुट्टी भी रहेगी। तो बारिश नहीं थी और सेहरी खाने के बाद, सारे घर के काम करने के बाद सुबह 8:30 बजे हम लोग निकल गए। यहाँ पर 8:30 बजे अमृत नगर में बस आती है जो डायरेक्ट भिवंडी जाती है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए बस में बैठ चुके थे। एसी वाली बस थी जिसकी वजह से थोड़ा ठंड लग रही थी और सिदरा को मैंने स्कार्फ भी नहीं लगाई थी, तो उसना के जो दुपट्टे थे वही सिदरा को मैंने उड़ा दी थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो थोड़ी देर बाद उससे भी फेंकने लगी। यहाँ पर हम भिवंडी पहुँच चुके थे जकात नाका और रिक्शे में बैठ चुके थे। बिल्कुल जकात नाके पे बस जहाँ रुकती है वहाँ पे रिक्शा लगी रहती है। बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि हम लोग नानी के घर जा रहे हैं। हर बच्चों को खुशी होती है नानी के घर जाने के लिए, तो मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे। सुबह 9:30 बजे तक हम लोग अम्मी के घर पहुँच गए थे। उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं भी रोज़ा थी और ज़िक्रा हुस्ना भी रोज़ा थे, तो हम लोग जाने के बाद सो गए थे। उस दिन मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। रात में मेरी बहन, जो दोनों बड़ी बहनें हैं, वो लोग करीब में ही रहती अम्मी के, तो वो लोग भी आ गई थी मुझसे मिलने, तो बहुत ही अच्छा लगा। और दूसरे दिन जो मेरी छोटी बहनें भी मिलने आई थी मुझसे। हिना तो 2 घंटे बाद चली गई थी, लेकिन सुमैया को अम्मी ने रोक लिया था क्योंकि उसके बच्चे एक दिन पहले ही आ गए थे। ज़िक्रा हुस्ना जब भी यहाँ से जाती हैं तो वो लोग हुमैरा को और साथ को बुला लेते हैं और ये लोग खूब इंजॉय करते हैं। उसके बाद यहाँ पर इफ्तारी की तैयारी करने लगे थे हम लोग। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम के महीने को अल्लाह का महीना भी करार दिया है। आशूरा के रोज़े की तो बहुत ही ज़्यादा फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछले 1 साल के गुनाहों का कुफ़ारा भी है। और इसकी जो फजीलत है उलमा से हम सुनते ही रहते हैं। मुहर्रम के रोज़े की बहुत ही ज़्यादा फजीलत है और 2 रोज़े रखना सुन्नत भी है। तो 9 और 10 ये 2 रोज़े रखना चाहिए। जो 9 तारीख़ के रोज़े ना रख पाए तो वो 10 और 11 भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैं प्याज के पकौड़े बना रही हूँ। इसमें मैंने प्याज, ढेर सारे हरी धनिया, हरी मिर्च, हल्दी और नमक ऐड किया है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दी। थोड़ा हल्का सा पानी ऐड कर दी थी इसे मैं, और कोई स्पाइसेस इसमें मैंने ऐड नहीं करी है। बहुत ही मज़े की बनती है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई भी स्पाइसेस में नहीं ऐड करी हूँ, सिर्फ हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक, हल्दी, बस इसे ही ऐड करी हूँ मैं इसमें। ये इमली की चटनी के साथ या हरी चटनी के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। टोमेटो केचप के साथ भी ये बहुत ही अच्छी लगती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए मैं आलू की भजिया बनाने लगी हूँ। तो सारी भजिया तलने के बाद मैंने इसी में ही बेसन को फेंट लिया है। इसमें भी मैंने सिर्फ नमक और हल्दी ऐड करी हूँ क्योंकि ये बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है और तीखी नहीं रहती है, तो ये बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। आलू की भजिया बनाने के बाद हमने इसी में गुलगुले भी बना लिए थे और साथ में मालपुआ भी बना लिए थे। अब्बू ने कहा था मालपुआ बनाने के लिए, जिसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई हूँ, आपको दस्तरखान पे नज़र आएंगे। और साथ में अम्मी के बनाए हुए चावल की चकली और पापड़, जो गर्मियों में अम्मी ज़रूर बनाती हैं, तो उसे भी तल लिए थे। छोटे बच्चे तो बार बार आकर मांग रहे थे और घूम घूम के खा रहे थे और खूब इंजॉय कर रहे थे। और बड़े बच्चे रोज़ा थे, वो बैठकर तस्बीह वगैरह पढ़ रहे थे। जिस घर में बड़े रोज़ा रखते हैं उस घर के बच्चे भी रोज़ा रखते ही हैं। रमज़ान के रोज़े हों या नफिल के रोज़े, बच्चे बहुत शौक़ से रोज़ा रखते हैं। और शहरी में अगर हम कहेंगे कि हम नहीं उठाएंगे आपको, आप मत रखना, तो बच्चे डायरेक्ट यही कहेंगे कि नहीं, आप नहीं उठाओगे तो हम बगैर शहरी का ही रोज़ा रख लेंगे। बेसन की चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं, इसलिए हमने प्याज के पकौड़े और आलू की भजिया बना लिए थे। और जो गुलगुले बनाए थे वो भी हमने आटे में बनाए थे और मालपुआ भी आटे में ही बनाए थे, तो सब हेल्थी ही था। मैदे का हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था, इसलिए सब हेल्थी थे और बहुत ही मज़े के बने थे। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह
लिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें हमने दस्तरखान पे रख दी है। थोड़े आम बचे थे जो अम्मी अभी भी काट रही हैं और बाकी सारे आम कट चुके थे। यहाँ पर पपैया, कलिंगड़, केले सब कुछ काट दिए थे। पपैये छोटे थे लेकिन बहुत ही मीठे थे। अभी अज़ान होने में 5 मिनट बाकी थे तो हम लोगों ने कहा कि सारे बच्चे देखिए यहाँ पे दस्तरखान के करीब बैठ चुके थे तो अब्बू ने कहा कि सब लोग दुआ मांगिए। अभी 5 मिनट बाकी है अज़ान होने में, उसके बाद जो इफ्तारी करेंगे। तो यहाँ पर सारे बच्चे दुआ मांग रहे हैं, हम लोग भी दुआ मांग रहे थे। और आयशा भी देखिए अब्बू की गोद में बैठकर दुआ मांग रही है। ये मेरी भतीजी है छोटी। अब्बू जब भी घर पे रहेंगे तो वो उनके ही करीब रहती है, बाहर भी नहीं जाएगी, ना इधर उधर जाएगी, सिर्फ अब्बू के पास ही रहती है ज़्यादातर। और यहाँ पर आए सिद्रा भी सबको देखकर कभी उठ रही है, बैठ रही है और सबको दुआ मांगते हुए देख रही, तो ख़ुद भी दुआ मांग रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सच्चा और पक्का मुसलमान बनाए, हमें दीन पर सही तरीके से चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, दीन को सही तरीके से समझने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें, हमारे बच्चों को और दुनिया के सभी मोमिन व मुसलमान को 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। ऐ अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फ़रमा। ऐ अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फ़रमा। ऐ अल्लाह हमारा क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस हमें वापस अता फ़रमा दे। ऐ अल्लाह ताला जो लोग भी मुसलमानों को मिटाने के दर पर हैं उन्हें नीज़ तो नाबूद कर दे, उन्हें इबरत का निशाना बना दे। अल्लाह ताला पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हैं गैब से उनकी मदद फ़रमा। ऐ अल्लाह फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद फ़रमा। आमीन सुम्मा आमीन। ये दूसरे दिन की वीडियो है, यानी 11 मुहर्रम की। हमें मुमरा वापस जाना था तो ये सुबह का टाइम है, 9:30 बजे की बस थी तो हम 9:10 पे निकल गए थे घर से और यहाँ पर हम 9:25 पे पहुँच गए थे। तो यहाँ पर देखिए सब बस का इंतज़ार कर रहे हैं। बस आने में अभी टाइम था, उसके बाद बस आ गई, 9:30 बजे बस आई थी और हम लोग बस में बैठ गए। बारिश का मौसम है तो हर तरफ हरियालियाँ ही हरियालियाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पहाड़ पर कितने ग्रीन से सारे पौधे आ गए हैं। तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तेज़ बारिश नहीं हो रही थी, बिल्कुल हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से हर तरफ हरियालियाँ ही हरियालियाँ थी। जो पहाड़ बिल्कुल चट्टान नज़र आते थे गर्मियों में, वो अभी एकदम हरे भरे हो गए हैं। हर तरफ छोटे छोटे पौधे, घास और जो पेड़ वगैरह थे सब बिल्कुल हरे भरे हो गए हैं। इन हरियालियों को देखकर इतना ज़्यादा सुकून मिलता है, आँखों को भी जैसे ठंडक सी मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितना खूबसूरत दुनिया बनाई है और इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत जन्नत बनाई है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम वो आमाल करें, इतने अच्छे आमाल करें कि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए और हमें दोनों जहानों में कामयाबी मिले। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम ऐसे आमाल करें जिससे हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए, दुनिया में भी हम कामयाब रहें और जब दुनिया से जाएं तो आखिरत में भी हमें कामयाबी मिले। आमीन सुम्मा आमीन। और इस तरीके से हम मुमरा पहुंच गए। ज़िक्रा के अब्बू यहाँ पे हमारा इंतज़ार कर रहे थे, बस रुकी तो वो उन्होंने और सामान ले लिया। देखिए हम घर पे पहुंच गए हैं और मोहम्मद अपने अब्बू से ज़िद कर रहे कि नीचे लेके चलिए और हमें चीज़ दिलाइए, जबकि चीज़ लेकर आए थे घर पर। उसके बाद यहाँ पर अम्मी ने हमारे लिए आम दिए थे। ये छोटे छोटे आम बहुत ही टेस्टी आम थे। ये सफ़ेदा आम है, ये इतनी टेस्टी लगते हैं, ऐसे लगता है कि बिल्कुल अभी पेड़ से तोड़ कर खा रहे हैं। बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, अल्लाह ताला की किसी और नई नेमत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं बंदाए आसीज़